अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, आज के जो मेरे मेहमान हैं, मेरा एक दोस्त, मेरा एक भाई, ये फ़न और मिज़ाह का ऐसा सैले रवा है जो 30 बरस हो गए लोगों के दिलों को शादाब कर रहा है, उन्हें सैराब कर रहा है। कुछ लोग बहुत बड़ा काम करते हैं अपनी मेहनत से, अल्लाह की दी हुई सलाहियतों से, अपनी कमिटमेंट से और अपने मुल्क में बहुत नाम पैदा करते हैं। सही मानों में उनके बारे में कहा जा सकता है कि नाम ही काफ़ी है। जी हाँ, वन एंड ओनली नसीम विकी। बहुत शुक्रिया सर। दोनों रोज बरोज जवान होते जा रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी कहा था ये बात हमारे दरमियान ही रहनी चाहिए। और बहुत सारे लोग फैन भी आगे कहते हैं जी मैं छोटा था तब आपको हम देखा करते थे, आप वैसे के वैसे ही हैं, हमारे बाल उड़ गए। मैं कहा भाई अपनी केयर करो। तुम्हारे बाल उड़ गए तो मेरा क्या कसूर है भाई? मैं कड़ा तेरे सिर से पखा लाता या लंग लगता तेरे बाल फुट गए। क्या बात है वसीम जी, क्या गेस्ट आपने बुलाया। वन एंड ओनली नसीम विकी, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, डांसर, मैं कहता हूँ सब कुछ ही आप हैं। कुछ किसी और के लिए भी कुछ छोड़ दें विकी भाई, क्या करना आपने? क्या चाहिए मुझे बताओ। विकी भी राइटिंग स्किल्स अगर आपकी मुझे मिल जाए ना तो मैं बड़ा लिखना फिर खुद पड़ेगा। बहुत अच्छे। अच्छा यार, मैंने अब ये सवाल तो आगे चल के कहीं करना था आपसे, क्योंकि निस्बतन संजीदा नौयत का सवाल है। ये अलग बात है कि आप उसमें शगुफ्तगी पैदा करते हैं जो आपका खासा है। कम ऐसे लोग होते हैं जिनमें विकी भाई इतनी वुसअत हो, इतना बड़ापन हो कि स्टेज के ऊपर एक शख्स खड़ा हो और अपने से जूनियर्स को या कोलीग्स को वो अपलिफ्ट करना चाहे और वो दौड़ के एक जगह जाए और उसके कान में कुछ कहे कि तू यह जुमला कह दे, फिर दूसरे के कान में जाके कहे कि यह जुमला कह दे, क्योंकि यहाँ तो अमूमन टांगे खींचने का रवाज है। सुंजियाँ हो जन गलियाँ ते विच विकी यार फिर। मगर आपका ये जो रवैया है, और दिलचस्प बात यह है कि इसका लोग बेपनाह इतराफ़ करते हैं। मोहब्बत साहब, हनी साहब, यकीनन इसमें कोई शक नहीं, उनकी मोहब्बत है, बड़ापन है, मगर मैं ये भी समझता हूँ कि इतनी कसरत से होता है, इसके पीछे क्या राज है यार? शाह जी, मैंने जब अपना शुरू किया ना, अच्छा मैं पता क्या चाहूँगा, इसको कभी आपने भी कभी सोचा कि कहाँ से आया? आपके बाप से आया, माँ से आया, ये रवैया कहाँ से आया वंडन वाला रवैया जो है ना, ये बड़ी अच्छी बात है। मैं जब छोटा था, अभी मैं स्कूल में भी दाखिल नहीं हुआ था, तो मेरे वालिद, आपको पता है, तो मैं हर इंटरव्यू में बताता हूँ कि नान लगाया करते थे मेरे वालिद साहब, और मेरी वालदा भी साथ काम करती थी। हम पूरी फैमिली मिलके कारोबार करते थे वो वाला। बाप ने इतना किया कि भूख नहीं देखी। ठीक है, बाप ने मतलब रजाया। क्या मतलब अगर किसी क्लास में पास भी हुए ना तो लड्डू बांटे हैं, मिठाई बांटी है बाप ने। एक और बात भी है कि जो नान का कारोबार करते हैं उनके यहाँ भूख कहाँ से आएगी? भूख कहाँ से? अब अगर चने रहेगा ना बंदा बाहरों लगना यार ये चीज़ जो थी ना मुझे अपने घर से मिली है। वाह वाह। और फिर दूसरी चीज़ जो थी, मेरे वालिद साहब जो थे, जो कमाते थे वो मेरी वालदा के हाथ में होता था। ये आदत भी मेरे अंदर डेवलप हुई। जी। मैं भी अपनी बीवी से ही खर्चा लेके निकलता हूँ घर। चांदनी बेगम हाँ, वही सारा कुछ करती है, बल्कि वो किसी वक्त ज्यादा हिसाब ले लेती मुझसे। वो देखे ना, चांद है ना, कभी निकले कभी ना निकले मर्जी है। हाँ जी, कितनी चांदनी आप पे बिखेरना चाहती है। वो टोटल डोमिनेट कर गई। तो अपना वो काशिम में, मैं यहाँ से बात एक तोड़ के आपको एक हल्की सी बात सुनाता हूँ। काशिम महमूद हमारे दोस्त, उनकी एक सीरियल थी आंगन भर चांदनी। तो मैंने उसको कहा ना, जब सीरियल कंप्लीट हो गया। अच्छा, पहले जो लोग नहीं जानते, चंद लोग, उनको बताते चले कि चांदनी आपकी बेगम साहब मेरी बीवी है जी। हाँ जी। तो काशिफ को मैंने कहा यार पैसे तो दो सीरियल के। तो काशिफ मजाक में मुझे कहता यार तेनू आंगनबार चांदनी जैसी चांस नहीं देता। मैं कहा यार तेरी आंगनबार चांदनी मैं पूरी चांदनी घर च बिठाई। तो वहीं से करते सिलसिला शुरू कि जब मैं थिएटर में आया ना, मैंने कुछ सीनियर ऐसे देखे अच्छा, आप आज एक वादा करके जाएंगे। हाँ जी। अगली मरतबा आप हमारी भाभी के साथ तशरीफ लाएं। जी, आज तक शायद अभी तक नहीं गया। ये वादा है, ये वादा, पहला शो हमारे साथ। जी बिल्कुल ऐसा। तो ये वाला इंटरव्यू देख के तो वो इंशाल्लाह वो खुद कहेगी कि मुझे जाना, क्योंकि उसका यही एतराज होता है कि मेरे बारे में आपने बहुत कम बातें की।
तो मैंने नहीं, मेरी तो मुलाकात है, बड़ी शानदार खातून है, आप लोग जब तशरीफ लाए थे अल्हम्दुलिल्लाह जो शानदार है, अच्छी है, तो देखो जी जिंदगी इतनी अच्छी चल रही है, कमाता आदमी है, घर औरतें बनाती हैं, तो ये उसका बहुत क्रेडिट है। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, उनका बहुत क्रेडिट है, लेकिन ये आपको भी क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि अमूमन आपके जो कोलीग्स हैं और आपके शोबे में बहुत सारे लोगों ने कई शादियां की, उनकी मर्जी है, मैं उस पर कोई तबसरा नहीं बिल्कुल करता, ऐसा ही है। मगर देखिए आपने एक ही घर बनाया, तो आपको भी इसका अल्हम्दुलिल्लाह क्रेडिट ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्योंकि दुनिया में कहाँ आप नहीं घूमे, कहाँ नहीं घूमे, मगर चांदनी जो है वो उसने आपने घूमने नहीं दिया। हाँ, ये बात देखिए, आपने दूसरा इसलिए भी नहीं किया कि डर भी है आप, डर भी है ना, वो कहते जग घूमे थारे जैसा ना लगे। आपको वाह वाह। तो बात सुने, ये कैमरे की तरफ देख के कहते हैं कि चांदनी मैंने तुम्हारे लिए कहा है, चांदनी ये मैंने तुम्हारे लिए कहा है, और ये बात नोट कर लेना, और शाह जी के कहने पर मैं ये कह रहा हूँ और अपने दिल से कह रहा हूँ। जी प्लीज। तो मैं वो बात कर रहा था कि कुछ सीनियर ऐसे भी होते हैं जिनसे आप बहुत कुछ सीखते हैं करने के लिए, कुछ ऐसे सीनियर भी होते हैं जिनसे आप सीखते हैं कि क्या नहीं करना। वाह, नुकसानात क्या नजर आए आपको? उसमें यह होता है कि आपका पीरियड कम हो जाता है, वाह आपकी कदर कम हो जाती है, तो आप बहुत ऊंचाई से बड़ी स्पीड से गिरते हैं जब आप किसी को हक नहीं देते, जब आप अपने आप को बहुत कुछ समझने लग जाते हैं। कहते हैं ना कि आप जब ज़्यादा ऊंचाई पर चले जाते हैं और आपकी गर्दन अकड़ जाती है, फिर जब आप गिरते हैं ना तो आपका ध्यान आसमान की तरफ होता है, नीचे चोट बड़ी लगती है। क्या बात। तो आप जितना ज़मीन पर रहेंगे उतनी कम चोट लगेगी। वाह, सुभान अल्लाह, क्या ये जो जिंदगी का ये शऊर है विकी भाई, और ये जो आजिज़ी है आपके अंदर, ये शुद्ध डे वन से थी जब वो खुशियाँ कर रहे थे, स्टेज कर रहे थे, या फिर आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी ने ये सिखाया? नहीं जी, ये वालदा की तरफ से था। अच्छा। ये वालदा ने इतना कुछ सिखाया हुआ था कि माँ ने मतलब कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसा सोचने ही नहीं दिया। 2015 में उनकी डेथ हुई है, तो 2015 में भी वो उन्होंने मुझे मारा है। तो मतलब हनी अलबेला इस चीज़ का गवाह है। हम लोग अंदर बैठे कार्ड खेल रहे, तो अम्मी आई हैं ऊपर। कार्ड तो बड़े मशहूर हैं आप। बड़े मशहूर, हाँ जी। तो अम्मी आई हैं, तो अम्मी ने आगे सबको लगानी शुरू कर दी। तो हनी कहता अम्मी मैं नहीं। उन्होंने कहा नहीं, तू ही खराब कर रहे मेरे मुंह। तो अम्मी बड़ी अच्छी बात करती थी, हम ना अम्मी को कहना हम स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, हमने अंदर बैंक खेलना, तो हमने स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। तो एक दिन हम बाहर निकले ना सारे, तो अम्मी कहती खेल लिया स्क्रिप्ट। तो ये विट वहां से आया हुआ? विट अम्मी की तरफ से तो बहुत ज़्यादा है। तो अम्मी की तो एक बात बड़ी ज़बरदस्त। और कोई अपनी वालदा की बात? अम्मी को ब्रेन हेमरेज हो गया ना, एक एरर आ जाता था दिमाग में बात करते करते, एक बात पे ना वो मतलब बार बार वही बात करनी। ठीक है, दोहराती रहती थी, तो ना इस तरह की कैफियत हो गई थी। तो हमारी ये मुलाजमत थी एक शुमाइला, तो अम्मी उसको आवाज़ दे के कहती शुमाइला आके मेरी लता कोट, शुमाइला मेरी लता कोट, बार बार कही यानी बार बार कही। अब मैं ड्रामे से वापस आया, पप्पू शुमाइला मेरी लात नहीं कोट रही, तो वो कोट के चली गई। अब वो दिमाग में फंसा हुआ था। तो शुमाइला आई आके ना पास बैठ के कहती है अच्छा अम्मी दस केड़ी लत कोटा? अम्मी कहती 15 नंबर कोट दे। दो लत्ता ना तो ये जो आपने सवाल किया था पूछे बातें बताने वाला, मुझे मेरी अक्सर वाइफ कहा करती थी कि आप ये जो बता देते हैं ना अपनी पंच लाइन, ये आप खुद करें। मैं कहता हूँ कि मैंने कहा यार पता क्या मैं खुद करूँ, मुझे पता होता है कि ये बात मेरे करने वाली नहीं है, ये मेरे कैरेक्टर की बात नहीं है, उस कैरेक्टर की बात है। अगर वो करेगा तो बड़ी क्लैप आएगी, मैं करूंगा छोटी आएगी, या लापरवाही ये नहीं आएगा। तो मैं इन सबको ये बात कहता होता हूँ कि भाईजान अकेले होकर मरने से बेहतर है इकट्ठे होकर जी लो। वाह वाह। तो ये होगा कि आप मुझे मालूम आपको मालूम, मेरी कोई अच्छी नहीं भी बात, उसको ज्यादा कर दो, उसको ज्यादा हाइप दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा, हो सकता है मैं और अच्छी बात निकाल दूं। तो ये चीज अगर समझ आ जाए ना तो हमारा प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा हो जाएगा। एप्रिसिएशन की बहुत कमी है। थैंक यू जी, आपने मतलब इतना अच्छा फील किया, वरना हाँ आपकी तरफ से इस तरह की बात का आना, मेरा आपने दिल रख लिया, मेरा मान रख लिया आपने। अच्छा, इतनी एप्रिसिएशन वाली बात भी नहीं थी। देखा जलसी आ गई ना। फौरन आ गई। मैं यही कह रहा हूँ कि देखो मेरे साथ मिल जाओ, बल्कि मेरी तरफ से 2 बातें और करो, यार ये बहुत अच्छे हैं, आपने सही कहा है, जो उन्होंने आपको कहा है उसकी तारीफ करो। नहीं इतना भी नहीं कहा, और काउंटर से बिल्कुल थोड़ा सा और आगे निकल गया।
मेरा मतलब मैं पाना दुकान पे बैठा, काउंटर के इसको काउंटर नहीं कहते सर, क्या कहते हैं इसको? ये फ्लैंक है, फ्लैंक। अच्छा, नहीं ये तो हमारे अपना जब टेलीविजन की जुबान में कहते हैं ना, तो बाहर जो लोग कहते हैं क्या कहते हैं, जब होटल में जाते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं, तो वहाँ पर काउंटर में जाते हैं। सर मैनू माफ कर दो, देखो जुड़े हाथ है, मैं मैनू माफ कर दो। नहीं तो अगर मेरी बात को काउंटर ना करता, मैं इसको काउंटर में कहता। ये बात नाज़रीन, दिस इज नसीम आज आप नहीं विकी, जीत सकते। दिस इज नसीम विकी। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। जब वापस आएंगे तो नसीम विकी से और बहुत सारी दिल की बातें करनी है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली नसीम विकी साहब। विकी साहब, मुझे अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ना है, मगर उससे पहले मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने देखा, मैंने ओपनिंग में भी कहा कि एक सैले रवां हैं आप, एक चश्मा है, एक दरिया है जो बहता चला जा रहा है और पूरे ज़ोर शोर से बह रहा है। तो बेपनाह रफ्तार है, मगर एक कमाल ये है कि उसके अंदर क्लैरिटी है। यानी कि अगर मैं उसको और वजाहत से सवाल को आपके सामने पेश करूँ कि 1 मिनट में एक आदमी अगर फ़र्ज़ कर लीजिए 50 लफ्ज़ बोलता है, तो आप तकरीबन 80 बोलते हैं, मगर सारे क्लियर, रफ्तार और क्लैरिटी। तो ये बचपन से आपके अंदर थी या आपने फिर रियाजत से हासिल किया? नहीं, रियासत भी नहीं, और इसको ये भी नहीं कह सकते कि बचपन से थी। ये खुदादात सलाहियत जिसे हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की तरफ से ये अता की हुई चीज़ें होती हैं। मतलब उसी के हुक्म से आपने जुमला बोलना है और उसी के हुक्म से आपने सुनना है। सुभान अल्लाह। तो मैं जब शुरू में आया ना, तो रौनक अली रौनक साहब हैं अपना म्यूज़िक डायरेक्टर, तो जिन्होंने जान भी दे दूँ तो कहे तो जाने जाना, उनका वो था। वो मुझे पास आते थे लाहौर थिएटर में, मुझे कहते यार विक्की भाई आपके ना बहुत ज़्यादा पंचे होती हैं, आप इतनी स्पीड में बोलते 10-12 तो वैसे ही निकल जाते हैं। ये बिल्कुल सही कहा, 10-12 वैसे ही चले जाते हैं। ये सही कह रहे हैं। अभी पिछले दिनों मैंने एक ड्रामा किया, वो ड्रामा मैंने अपने फ्लो के लिए लिखा था कि मैंने ड्रामे के अंदर ड्रामा सुनाना है। वाह वाह वाह। एक दफ़ा खड़ा होके सारा। अब ड्रामा क्या था कि एक बंदा है जिसने अपने बेटे की शादी करनी है अपने भाई की बेटी के साथ। ओके। अब उसने तय कर लिया, फिर उसके बाद उसको एक पैसे वाला बंदा मिल गया, तो उसने अपने भाई को इनकार करके बेटे की शादी तय कर दी है किसी और जगह पे। अब भाई ने कहा कि अगर तूने इसकी शादी कहीं और की तो मैं फायरिंग कर दूंगा शादी हाल पे। अब शादी हाल पे फायरिंग हो गई है, वहाँ पर अंधेरा हो गया, तो दुल्हन लेके घर है। जब दुल्हन को लेकर घर है, वो दुल्हन हमारी नहीं, वो किसी और की है, हमारी दुल्हन कहीं और चली गई है। अब वहाँ पर 4-5 शादियाँ, तो दुल्हनें बिखर गई हैं। अब एक बंदा आया, वो अपनी दुल्हन लेने के लिए, उसकी दुल्हन हमारे घर में नहीं है, हमारे घर में जो आई है वो हमारी दुल्हन नहीं है। जो बंदा लेने के लिए वो कहता है जी मेरी दुल्हन दे दो, मैं कहता ठीक है अपनी ले जाओ, ये तो हमारी बहनों की तरह, आप मेरी ले अपनी ले जाओ। अब पुलिस वाला आया, तो पुलिस वाला आगे कहता है जी कि मुझे बताएं कि मामला क्या है। मैं कहती मैं आपको शुरू से बताता हूँ। असल में मैं जब छोटा था तो मेरे बाप ने मेरी शादी तय कर दी मेरे चाचा के घर में। चाचा जो था उसने अपनी बेटी की शादी तय कर दी मेरे साथ। अब हम दोनों मोहब्बत भी करते थे। जब बड़े हुए तो अब्बा जान के दिमाग में लालच आ गया। अब्बा जान ने कहा कि मैं शादी करूँगा अपने बेटे की किसी ऊंची जगह पर, क्योंकि अब्बा जान ने मेरा जो था ना वो मुल बांट लिया। उस बाद जब मेरी शादी करने के लिए वहाँ पर चले गए, तो चाचा ने कह दिया कि अगर वहाँ पर जाकर तो शादी की तो मैं वहाँ पर फायरिंग कर दूंगा। उस चाचा ने जाकर फायरिंग कर दी। फायरिंग की वहाँ पर भगदड़ मच गई, लाइट चली गई, मैं दुल्हन लेके घर आया। दुल्हन कहती कि मेरा दुल्हन, मैंने कहा ठीक है मेरी दुल्हन नहीं। शंकर महादेवन साहब बस कर दो। दुल्हन कहती मैं तेरी दुल्हन नहीं है। अब्बा को मैंने कहा अब्बा जी ये मेरी दुल्हन, कहता नहीं बेटा ये तेरी दुल्हन नहीं है। इसके बाद सुबह एक बंदा आया, वो आगे कहता है ये मेरी दुल्हन। मैं कहा ठीक है तुम्हारी दुल्हन है तो अपनी दुल्हन को ले जाओ, मेरी ले आओ अपनी ले जाओ। अब वो चला के जाके अगले दिन एक लड़की को लेकर आया, वो कहता है ये तुम्हारी दुल्हन है। मैंने कहा ठीक है मेरी दुल्हन। अब्बा ने कहा ये भी तेरी दुल्हन नहीं है। अब ये पता नहीं किसको लेकर आ गया मेरे घर में, कहता है ये तुम्हारी दुल्हन। अब जिसको लेकर आया मेरी दुल्हन नहीं है, जिसके साथ मैं शादी करने के लिए गया वो वहाँ थी नहीं, और जिसके साथ मेरी होनी थी वो वहाँ हुई नहीं, और जिसको ये लेकर आया ये पता नहीं कौन है, ये इसकी बीवी है, ये मेरी बीवी नहीं है, ये जो है ये पता नहीं किसकी बीवी है। इसका शौहर यहाँ पर आएगा, उसको ये मिलेगी या नहीं मिलेगी मुझे इस बात का पता नहीं। SHO साहब आपने फैसला करना, ये छोटा सा मामला है, बस इसको सॉल्व कर दें। मैं तो सिर्फ ये कह सकता हूं कि आप अगर वेस्ट में होते तो ऑस्कर से कम के आर्टिस्ट। जी नजफ, क्या है प्रोग्राम के अगले मतलब? जी विकी साहब, बूझो तो जाने। मैंने अगर बूझ लिया ना तो यहाँ से सूझ जाना। एक तो कैमरा चल रहा है और दूसरा इसने ज्यादा चढ़ा के बात करनी है। नहीं भाईजान सेगमेंट है। सेगमेंट है हाँ। अच्छा। उसी फौरन जाना स्ट्रेट हो जाएगा तो दिल में जो है वो नहीं बूझना, मैं स्क्रीन पे जो है वो बूझना है। स्क्रीन पे बूझना है। अच्छा वैसे आप, मैंने देखा रंगीन मिजाज नहीं है आपके बारे में, कभी कोई स्कैंडल, कभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई? कभी भी नहीं आई। हाँ। शादी के बाद नहीं आई। हुस्न कैसा पसंद है आप? देखिए जो अल्लाह ताला की चीज़ें बनाई खूबसूरत है,
वो तो मुझे बहुत पसंद होती है। बहुत पसंद होती है। बेगम साहिबा के सामने सिनफ मुखालिफ की तारीफ कर सकते हैं? जी मैंने एक दो दफ़ा की भी है, लेकिन फिर पूरा स्पेल काम नहीं कर सका मैं। तारीफ ही मैंने ऐसी की है, उसको भी पता कि ये उसे तक जा ही नहीं सकता। नहीं, इंडिया तक तो आप किसी वक्त भी जा सकते अब मैंने कहा ना, मैंने कहा मुझे करीना कपूर बड़ी पसंद है। अब उसको भी पता कि ये सिर्फ कहने की गलती करी है, बाकी कभी ना पहुँचे ना। नहीं, ऐन मुमकिन है आप आने वाले दिनों में शो कर रहे हो और करीना उसका हिस्सा हो। नहीं, अब तो वो भी मतलब जरीना हो गई, बुढ़ापे में चली गई। हमारे अंदर का भी करीनापन खत्म हो गया। यार विकी, क्या बात है। क्या कहने जी। A man dies of old age on his 25th birthday. How is this possible? एक आदमी अपनी 25वीं सालगिरह के मौके पर उसकी वफात हुई, मगर वो उस वक्त बहुत बूढ़ा था। हेलो, तो शादी लेट की थी उसने। एक बुजुर्ग जो 25 साल के हैं और फौत हो गए। 25वीं बर्थडे पे फौत नहीं नहीं, हाँ 25वीं बर्थडे 25वीं मना रहा था वो। बर्थडे 25वीं मना रहा था ना, हाँ, तो फौत हो गया। मगर उम्र उसकी कुछ 70-80 के करीब थी। या तो वो झूठ बोल रहा था या फिर ज्यादा ही बुरा था। थोड़ा सा हिंट दें, शाहजी ने जानबूझ के ये किया है कि इसका फ्लो तो बड़ा अच्छा है, लेकिन उसका इस जहानत के साथ कुछ लेना देना नहीं। यार ऐसा क्यों करूंगा, अस्तगफुरुल्लाह। नहीं, आप मुझे शुरू से जानते हैं ना, इसलिए। नहीं, लेकिन मैं हमेशा आपका एडमायर हूं, मैं हमेशा आपको मेरी जो शादी की पहले जो चाय थी ना, जो पहली हमारी दावत थी, वो शादी की। वाह वाह वाह, क्या बात है। उनका बड़ापन है कितनी लाइफ। अच्छा आपको थोड़ा सा हिंट। अच्छा, इधर लाश पड़ी यहाँ से इधर नहीं आना आपने, वहां पे डायरेक्ट। बेटा तू, मैं देख मैं कितना लायक हूं, ये मैं नहीं पता, तू तो बहुत नालायक है। तेन जो छोटी उम्र से ऐनक लग गई। बस ऐसे ही बताया जी, दे हिंट। बताइए। महीनों का सोचें। भाई जनवरी फरवरी, जनवरी फरवरी के 2 महीने लगती है मुझको सर्दी। नहीं, इसके बोल तो आगे मुझे भी आते हैं। बात समझाओ, बात समझाओ। बेटा बंदा कहीं फंस जाता है। भाई इसी के अंदर जवाब है, इसी के अंदर जवाब है। हाँ। भाई जनवरी, भाई फरवरी। A man dies of old age on his 25th birthday. हाँ, और जनवरी बर्थडे, अच्छा, मैं बिल्कुल नहीं जा पा रहा उधर। फरवरी 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 के फर्ज कर लीजिए अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 29 फरवरी हो आए तो ते हर बर्थडे ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੇ हर साल काट दी जाएगी। लीप ईयर के बारे में तो सुना है ना आपने? हाँ बिल्कुल। हाँ जी, देखिए जैसे फरवरी के 28 दिन होते हैं ना, हाँ जी, 3 साल तक, चौथे साल जो है ना वो 29 दिन हो 29 जाते दिन हैं, का बाद। तो वो लीप ईयर कहलाता है। तो 29 को जो पैदा होगा वो बुनियादी तौर पे तो तीन साल के बाद अपनी सालगिरह आए मनाएगा। बेचारा, ये अलग बात है कि 3 साल गुजरेंगे बीच में। 3 साल गुजरेंगे। खुशकिस्मत तो है कि पार्टी नहीं देनी सही पड़ती। बात, हिसाब अच्छा होता तो किसी बैंक में होता। ये तो देवदास को भी ताना सुनने को मिला था, हिसाब बड़े के कच्चे बाद होते। बड़े कच्चे हो देव। नहीं, जरा यह भी है, मुश्किल है थोड़ा सा। हाँ, ये थोड़ा सा। अच्छा जी, आगे बढ़े। आई कैन फिल अ रूम बट आई टेक अप नो स्पेस, व्हाट एम आई? हेलो, वो क्या है जो कमरा जिससे भर जाता है मगर वो जगह नहीं घेरता? आहा, कैसा है आसान ये भी वैसे। हंसाया सवाल से। सवाल तो उसे सारे गोरे ना करना थे। बेपना ज़हीन आदमी है, इस पे आप पहुंचेंगे। टेक अप नो स्पेस, वो तो जरा टेक्निकल था, इसमें आप पहुंच जाएंगे। आई कैन फिल अ रूम बट आई टेक अप नो स्पेस व्हाट एम। हाँ हाँ, वाह वाह, उन्होंने पूछो इतनी सी हल्दी पूरे घर में मल दी। ठीक है जी, है ना, आपको तो ये पता होगा, ये समझे थोड़ा सा। आपकी सारी उम्र इसी के गिर्द गुजरी है। मेरी सारी उम्र इसी के गिर्द गुजरी। इसमें घिरे रहे हैं आप, जिसकी बात हो रही है, माशाल्लाह।
टेंशन की बात कर। इसके बगैर स्टेज नहीं होता। अब देखिए, अच्छा, तो मतलब आप उसकी जो हिस्स की बात होती है, अलामती होती हैं असल में। तो यह है कि बच्चे भी देखते हैं, यूथ भी देखती है, हम आप भी छेड़छाड़ हो जाती है, थोड़ा सा जहन चल पड़ता है। और अब देखिए जरा कि इसके बगैर स्टेज नहीं है। अब जरा फिर पढ़िए, मतलब मेरे आई मजाक कैन से- फिल अ रूम, हाँ जी, हाँ, बट आई टेक अप नो स्पेस। हाँ जी, वो क्या है जिससे कमरा भर जाता है मगर जगह नहीं घेरती। जगह नहीं है। बस मतलब मेरी बातों की खुशबू से, हाँ, इसी तरह की कोई मतलब चीज़। मेरे मिजाज आप से, इस तरह की मेरी कोई चीज़ मोहब्बत है। से। स्टेज जो है ना, वो इसके बगैर बिल्कुल तारीख है। हाय, आगे गर्मियां भी आ रही हैं ना, जून जुलाई के 2 महीने। एसी की बात, उस वक्त एसी की तेजी हो जाती है सर। आप सही कह रहे हैं, एसी इसका जवाब हो सकता है। हो सकता है, पंखा भी कहा जा सकता है। हाँ, मगर तारीख से आप देखिए जरा। रोशनी की बात है। रोशनी, हाँ, आप तो चांदनी भी कह सकते थे। चांदनी, मेरी चांदनी। जब वो मेरी लाइफ में आई है तो मैंने इतना सुना ये गाना गाड़ी में, हाँ, चांदनी। ओ मेरी चांदनी। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नसीम विक्की साहब। आप देख रहे हैं ज़बर। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और अब क्या है नजर प्रोग्राम के इस मरले में? नेक्स्ट सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है और इसमें पब्लिक आपसे कुछ भी पूछ सकती है। जी हाँ, कुछ भी। मतलब ये पब्लिक है या बीवी है? वही पूछ सकती है कुछ भी। सर वो ना भी पूछे आपको बताना पड़ता है। जी, बढ़ते हैं ज़बरदस्त पब्लिक की तरफ। कॉमेडी नाइट पे कपल में आपका जो मशहूर डायलॉग है पैसे वाला, क्या आप वो सुना सकते हैं? सुना सकता हूँ, क्यों? अब मैं थथा हो गया। अभी सुना देता हूँ आपको। वो मेरी कंटिन्यूटी थी उसमें। मतलब एक एपिसोड था, उसमें हनी सिंह आए थे। तो मैं वहाँ पर जब पहुँचा ना, तो मुझे उन्होंने, इसकी स्क्रिप्ट नहीं थी। तो कपिल ने मुझे कहा, कहता पाजी स्क्रिप्ट नहीं है, हम ना इसको ना थोड़ा सा इसी तरह एक्शन पूरी करते हैं। मैं आपको हिंट देता जाऊँगा, बातें करता जाऊँगा, आपने जवाब देते जाना। तो ठीक है, आपने कहना कि जी मैंने इनको शो के लिए बुक करना है। तो मैं इंटर हुआ पैसे वाला बन के, तो मैं कहता हूँ कि मैंने हनी सिंह को करना है बुक, दुबई में करना शो, और जितने पैसे आप बोलोगे उतने दूंगा। पैसे की कमी नहीं है। नहीं, पैसे की प्रॉब्लम तो उसको होती है जिसके पास होता है। पैसे की कमी नहीं है। तो वो मुझे कहता कि आपने शो कहाँ करना? मैंने कहा दुबई। आप कितने पैसे लेंगे? तो हनी सिंह कहता कि देखिए जी, हम तो यारों के यार हैं, या तो हमारा रेट करोड़ से ऊपर है या हम फ्री हैं। मेरे साथ तय कर लें आप। कहता 1 करोड़ दे दें प्लस टैक्स दे दीजिएगा। मैं कहा नहीं, ना आपकी ना मेरी पैसे की प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको दूंगा 2 लाख। तो अपना कपिल कहता कि वो 2 लाख का तो सिर्फ वो हनी योयो सिंह कह देता है। मैं कहा देखो हनी भाई, आप गाना गाते रहना, योयो मैं कहता रहूँगा। जी, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सुना है आप बहुत सारे थिएटर आर्टिस्टों के उस्ताद हैं, क्या आपके उस्ताद कौन है या आप किसी को उस्ताद नहीं मानते? नहीं, मैं क्यों नहीं उस्ताद मानता, मैं मस्त हूँ। मेरे भी बहुत सारे उस्ताद हैं जी, जिनसे मैंने सीखा है, जिनमें सर-ए-फ़हरिस्त वसीम अब्बास साहब हैं, जिन्होंने बाकायदा मेरी मतलब रहनुमाई की है कदम कदम पे। और उसमें मेरे भाई नबील भी हैं, जिन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की। नबील हमारे फैसलाबाद वाले, नबील ज़फर, आपको याद है भाई, जब आपके पास आया? यस नबील, उसी वसातत से तो हमारी मुलाकातें थी। तो फिर अपना नबील बड़ा शानदार आदमी। उमर शीफ साहब हैं, जिनसे बहुत सीखा है। तारिक जवेद साहब हैं, जिनसे बहुत सीखा। अमानुल्लाह साहब हैं। मतलब जो मतलब मेरे बड़े हैं, सारे मेरे उस्ताद हैं जी। नसीब विक्की साहब, आप डांस लवर है और अक्सर देखा है कि आपका डांस निकल जाता है। आप मेरी खातिर यहीं बैठे बैठे 2-3 स्टेप करके दिखा दें। आपसे कहा था ना कि पब्लिक कुछ भी पूछ लेती है। और आपने कुछ भी नहीं पूछा। नहीं, ये भाई साहब सही कह रहे हैं। अच्छा, डांस मेरा प्रॉब्लम है। आपको तो पता है। नहीं, डांस का शौक है बहुत आपको? नहीं, शौक नहीं, बस हालात ने बहुत नचाया शायद।
डांस मुझे मतलब शुरू में ही मैंने थिएटर पे मतलब मैं पहला ही आदमी था जिसने डांस करना शुरू किया। हाँ जी, हाँ जी। तो बाकी का डांस आया ना उसका मेरे साथ कुछ लेना देना नहीं। नसीम विकी साहब, ये देख रहा था कि आप मेरे ख्याल में वो आखिरी शख्स हैं इस वक्त जो पुराने थिएटर के नुमाइंदा हैं और खड़े हुए हैं इस तरफ। हाँ जी, आपके बाद तो फिर कोई नहीं है जो स्क्रिप्ट के साथ ड्रामा करना चाहता जो ये सोच रहा हो, जो स्टैंड ले इस चीज़ पे कि यार ठीक करो। अच्छा, मेरा एक और भी थोड़ा सा ना मौक़िफ़ ये है शाह जी कि मैं अंदर रह के ठीक करना चाहता हूँ, बाहर निकल के बोलना नहीं चाहता। यार ये बहुत अच्छी बात है। यार क्या बात है। ये जो आपके अंदर एक इंतहाई बाशऊर, समझदार, एक फ़लसफ़ियाना किस्म का इंसान बसता है, एक फ़लसफ़ी किस्म का इंसान बसता है, ये भी बचपन से था या ये भी वक्त ने सिखाया, ये कैसे, या बहुत पढ़ा आपने? शाह जी पढ़ पढ़ के अच्छा, पढ़ने का बहुत शौक आप देखे ना, ये नहीं कि आप मेरे मुंह पे खड़े हैं, आपको पता कि आपकी मेरी और मोहब्बत कब से है, ठीक है। फिर नबील के साथ मेरा रूम के अंदर किताबें पढ़ी होती और आपको भी पढ़ना, बाकी दोस्तों को पढ़ना, ये पढ़ के आती है। और जब तक तकिए के नीचे किताब थी ना, दिमाग सही चल रहे थे। वाह वाह। जब से वो तकिए के नीचे से किताब गई है ना जी, जब से वो गूगल आया, पता तो चल जाता है लेकिन इल्म नहीं होता। वाह, क्या अच्छी बात, क्या बात। बिल्कुल ठीक है। इन्फॉर्मेशन है आपके पास, शऊर और हिकमत और दानिश जो है वो नहीं है। हाँ, वो नहीं है। आपको पता सब कुछ, तादाद पता है चीज़ों की। वरना पता तो उस औरत को भी है जो अमेरिका में बैठ के यहाँ के रास्ते बताती है। अच्छा, वो जवाब रह गया जी, अगर आप देना चाहें तो। मैंने कहा कि जी बातों पे, अपना साइकिल की बेल पे, ट्रैक्टर की ठक ठक पे तो डांस होता है। मैं खांसी पे भी डांस कर लेता हूँ भाई साहब। वाकई? हाँ जी। उसमें ये होता ना सलामत रखे जी। सुना है बचपन में आपको पप्पू कह के बुलाया जाता था। इस एज में आपको किसके मुंह से पप्पू सुनना पसंद है? माशाल्लाह, तो मेरे बेटा आप तो पप्पू लग रहे हैं इस टाइम। शाह जी सच्ची मुझे बड़ी अच्छी बात की है। ये वो बात की है इस बंदे ने, आपने कहा ना पब्लिक कुछ भी पूछ सकती है, ये मेरे बहुत दिल के करीब की बात पूछी है। मेरी माँ मुझे पप्पू कहा करती थी। अब मैं कभी बहुत ज़्यादा खुश होता हूँ ना, तो वो माँ नहीं है जिसको जाके मैं ये बात बताता था, वो कहती थी पप्पू बहुत अच्छा लगा, पप्पू तेनू कामयाब है कि बड़ा अच्छा लगा। अगर कोई दुख आता है तो जाके माँ को बताता तो वो कहती थी कि पप्पू कुछ नहीं होता। अब वो पप्पू कहने वाला कोई नहीं है। माँ सबसे ज़्यादा कब वालदा याद आती हैं? कोई लम्हा ही नहीं जब भूलती हो। आप यकीन करें, मैं जब भी बाहर जाता हूँ या कहीं जहाज़ में बैठता हूँ तो एक दफ़ा हाथ जाता है कि अम्मी को फ़ोन कर लूँ लास्ट उड़ने से पहले, मुझे फ़ोन करना होता था। अच्छा, हमेशा हर बार होता है ऐसे, अभी भी। आखिरी गुफ्तगू क्या हुई थी आपकी अपनी वालदा से? आखिरी गुफ्तगू ये हुई थी कि अम्मी जब बिस्तर पे लेटी हुई थी तो हमने हॉस्पिटल लेकर जाना था, तो मुझे कहती है कि पप्पू हाथ पकड़ के, मरन का दुख नहीं है पुत, तेरे नाल जुदाई पै जानी है, लेकिन आप क़यामत वाले दिन मिलांगे ज़रूर। तो मैं हाथ पकड़ के रोने लग गया। मैं कहा अम्मी इस तरह ना कहो। तो कहती नहीं बेटा देखिए इंशाल्लाह तेन तो मैं ज़रूर मिलांगी, और मैं खुदा के सामने खलो के गल कहांगी कि मेरा एक कोई पुत्र सी, वो सी पप्पू, तू हक अदा किया। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमने कहाँ हक अदा किया शाह जी। माँ बाप का नहीं हक अदा होता। किस चीज़ को देख के आपकी ज़्यादा खुश होती थी? मेरी कामयाबी को देख के बहुत खुश होती थी, मुझे खुश देख के बहुत खुश होती थी। मतलब मैं हंस रहा होता था तो इस बात पे बहुत खुश होती थी कि मेरा पप्पू बड़ा खुश है। सबसे ज़्यादा क्या बात उनकी याद आती? वो बहुत ज़्यादा मुझे जब होता था ना, मैं परेशान होता था। मेरी लाइफ में ना मैं मतलब मैं अपना जल्दी टेंशन ले लेता हूँ किसी भी चीज़ की। और मुझे अभी एक हमारे अली जंजानी साहब शाह जी हैं, तो वो मुझे कहते हैं कि नसीम विकी साहब तुहाडे बारे में गल कहां, मैं कहती तुसी शौकिया परेशान होंदे हो। मतलब किसी को देखता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ, ये मेरा प्रॉब्लम है। तो माँ मेरी मुझे परेशान नहीं देख सकती थी, तो मुझे अपनी इधर अपना टांग पे लेटा के मेरे बालों में हाथ रख के और साथ ये फिक्रा कहती थी पप्पू कुछ नहीं होता। मैं आपको बताऊं, मैंने गज़ल कही यार विकी भाई, रोमांटिक गज़ल सी, गुनगुनाते हुए आंचल की हवा दे मुझको, गुनगुनाते हुए आंचल की हवा दे मुझको, उंगलियां फेर के बालों में सुला दे मुझको।
अच्छा वो मैं रोमांटिक की बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ तरह एक दोस्त मेरा बड़ा करीबी और मैं ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉਹ ਰੋ ਪਿਆ ऐसी बात ही ਤੇ ऐसी है। ਉਹ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੇਸੀ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਹੁਣ ਵਾਲਦਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫੇਰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੋ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਆਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸੀਵ ਕਰਦੇ ਨੇ कंसीव करते हैं। ਤੇ बिल्कुल ऐसा ही शाह जी, ਉਹ क्या ਤੁਸੀਂ ਇਹ बात। ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਉਹਨੇ ठीक सोचा है हाँ जी। बेशुमार अभी देखिए जब आपने सुनाया तो मुझे भी मतलब वही फील आई है। उंगलियां फेर के बालों में सुला दे अब वो उंगलियां फेरने वाला जो है उस मोहब्बत से हाँ वो कोई नहीं रहा तो वो कमी जो है ना वो नहीं पूरी होती, वो नहीं पूरी होती। वो नहीं पूरी होती। नाज़रीन स्टे विद अस कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पूरी दुनिया को खुश करने वाला एक हसास फनकार नसीम विक्की। आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन ज़बरदस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद है नसीम विक्की साहब और ब्रेक पे जाने से पहले आपकी वालदा का जिक्र हो रहा था और मैं तो समझता हूँ कि हमारे यहाँ भी बहुत बड़े लोग पैदा होते हैं और बराबर के लोग जैसे पूरी दुनिया में होते हैं, ख़ासतौर पे आर्ट की दुनिया में, मगर चूँकि भारत की आबादी बड़ी है तो मार्केट भी बड़ी तस्वुर होती है वो। सो हमारे यहाँ एक कामयाबी का उरूज समझा जाता है जब आप वहाँ काम करें या उनके सुपरस्टार्स के साथ आप काम करें। तो जब आपने इन लोगों के साथ काम किया तो उस वक्त वालदा की क्या फीलिंग्स थी? लाजमी बात है ख़ानदान में भी लोग जिक्र करते हैं, बात करते हैं। मेरी माँ बड़ी नॉर्मल लेती थी इस बात को, उनको इस बात का बहुत ज़्यादा मान था कि मैंने तो दुआ दी हुई है, मैंने तो कहा हुआ है ये तो कुछ भी नहीं है, जोहर उत्ते जाए, जो हो रखे जाना। वाह उनके नसीब जो मुख्तलिफ थी। तरह की औरत थी आप। हाँ जी, बहुत मुख्तलिफ। मैंने कहा ना कि जो कहा मुँह से जो निकला, नहीं ये जो मान है ना कि मैं माँ हूँ मैं माँ हूँ और मैं जो कह देती है ये बड़ी कमाल की बात है। वो पूरा मेरे ऊपर मान करती थी, पूरा फख्र करती थी। नसीम भाई ये बताइए कि हमारे यहाँ जो लोग नान बाई होते हैं यानी कि तंदूर का काम करते हैं, अमूमन उससे कोई बहुत पैसा नहीं जुड़ा होता। जैसा कि आपने कहा कि भूख नहीं थी, मगर शायद ऐसा भी नहीं होगा कि बहुत रेल पेल हो। बिल्कुल ऐसा ही। मगर उसके बाद बिल्कुल ज़िंदगी बदल गई, अल्हम्दुलिल्लाह। बेपनाह इज़्ज़त भी, दौलत भी और पैसा भी। तो उन दिनों को फिर कैसे आपकी वालदा और वालिद याद करते थे जब इतनी इज़्ज़त आई घर में, इतना पैसा आया और फिर आपके ज़रिए से अल्लाह ने अता किया आपके ख़ानदान को? वो मतलब बड़े इतने सादा लोग थे, अच्छा, उन ज़्यादा लोगों एहसास को नहीं मतलब इस चीज़ का एहसास ही नहीं था। क्या कहना? तो मैं आपको बताता हूँ कि पुत्र खुश है, बस पुत्र खुश है। मैं अपने अब्बू की बात बताता हूँ आपको कि जब अल्लाह ताला ने सब, मैं एक टाइम था जब सोचा करता था कि चाइना का साइकिल या मोटरसाइकिल, अगर चाइना का साइकिल मिल जाए तो बहुत ज़बरदस्त ज़िंदगी है। अगर मेरे पास सोहराब से ऊपर होता था ना? हाँ जी, चाइना का साइकिल उस वक्त यही कहा जाता था, सोहराब से ऊपर था। अगर मोटरसाइकिल मिल जाए फिर तो एंड है मेरे लिए, मतलब ये मेरी सोच थी। तो जब अल्लाह ताला ने सब कुछ दे दिया, मतलब गाड़ी भी मतलब अल्लाह ताला ने मतलब 2-3 दे दी, घर भी अच्छा दे दिया, तो वो इतने सादा थे कि अंदर एसी चल रहा है ना, तो बाप मेरे को यही होता था कि वो पुत्र मीटर बहुत तेज़ चल रहा है, वो बंद कर दो बड़ा बिल आएगा, वो बंद कर दो। अच्छा उसके पीछे भी मोहब्बत है ना, अपनी जिम्मेदारियां तो निभा चुके हैं। हाँ। मगर चूंकि पुत्र का पैसा जाएगा, पुत्र का पैसा ना जी, अब अपना तो काम कर चुके हैं ना। मैंने उनको 91 में उनका काम छुड़वा दिया था। जब मैंने पहला ड्रामा किया ना तो सबसे पहले मैंने अपने अब्बा का काम छुड़वाया था। मैंने कहा नहीं बस खत्म, अब इंशाल्लाह ताला अल्लाह हमें देगा, हम इसी से चलेंगे। अब्बा जी की कौन सी बात ज़्यादा याद आती है? एक बात तो मुझे बहुत याद आती है। मैं जब छोटा था ना तो मैंने ना अम्मी मेरी ने कहा कि ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੰਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ये करता रहता वो करता। तो मैंने जाके अब्बू को कहा, मैं अब्बू तुसी सिगरेट ना पिया करो। तो अब्बू गुस्से में बैठे थे, कहता मैं जो तेरी कमाई ते पियाँगा उदों गल करी। मैं चुप करके मैं अब्बू गलत मतलब लै गए। उसके बाद फिर एक ऐसा वक्त आया कि अब्बू ने मुझे पकड़ के ना सीने से लगा के मुझे कहा, कहता यार पप्पू मैंने माफ़ कर दे, मैं तेन एक बार यह कहा सी, वाकई खुदा की कसम मैं तेन एक बार इस तरह कहा सी ते तू पुत्र मेरे सारे धोने धो दिते ने, तेरे जितना मान बहुत सेंसिटिव आदमी। हाँ, जितना तेरे मान किया जाए उतना घट है। क्योंकि बच्चे को कभी डांट देना, फिर कितने अरसे बाद उन्होंने आपसे बात की? ये तकरीबन कोई 30 साल बाद की होगी बात। इसका मतलब है आपके माँ बाप दोनों बहुत गैर मामूली सेंसिटिव शख्स हैं। हाँ जी, हाँ जी, ऐसा ही। बड़ी बात है कि 30 साल बाद अपने बेटे को, आपकी क्या फीलिंग थी बाप अगर ये कह रहा हो कि पुत्र मैं तो रोने लग गया था, मेरा तो रो के अशर हो गया, तो मैंने हाथ चूमने शुरू कर दिए। कोई ऐसी बात विकी भाई जो आप अपनी वालदा से, वालिद से, मतलब
आपका बड़ा अच्छा रिश्ता था, आप कहना चाहते हो वालिदा से भी, वालिद से भी, या किसी और से भी, आप न कह सके हों, तो आप हैं और कैमरा है। मुझे लगता था कि अभी भी मतलब मुझे वो कह कर भी गई हैं कि तू बहुत अच्छा है, तूने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब भी मुझे लगता है, मैं सोचता हूँ कि मैंने अच्छा नहीं किया, मुझसे अच्छा नहीं हो सका। मुझे जो कुछ कहना चाहिए था, जो कुछ करना चाहिए था, वो मुझसे हुआ नहीं। जो मुझे कहना चाहिए था वो मैंने कहा नहीं। शायद कहीं इस वजह से नाराज़ तो नहीं है वो। अभी कभी कोई गम आता है, कभी मैं परेशान होता हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है जैसे खुदा से पहले माँ नाराज़ है। और वालिद साहब से? वालिद साहब से भी सेम ऐसे ही था। हालांकि वो कहते थे, बार बार कहते थे, बारहा कहते थे कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। और मुझे ये भी पता कि जब अबू वेंटिलेटर पे थे तो अल-शाफी हॉस्पिटल में, तो मैं रोज़ाना रात को ड्रामे के बाद हॉस्पिटल जाता था, तो मेरी बेटी छोटी, वो आईसीयू में उनको जाने नहीं देते थे, तो वो ऐसे खड़ी है दरवाजे के पास, तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चों को बाहर रखो, तो अब्बू ने गुस्से से कहा इसको अंदर आने दो। डॉक्टर को कहा, गुस्से से कहा अंदर आने दो, तो डॉक्टर कहता जरासीम होते। मैं कहा यार मेरा बाप कह रहा है कोई जरासीम नहीं है, आने दो इसको। वो मेरी बेटी गई है, उसने ऐसे किया, तो मैंने पूछा अब्बू जी, कहता ख़त्म हो गया सारा कुछ, ऐसे ऐसे किया मुझे हाथ से। बस आखिरी यही बात, आखिरी ये था, बोले नहीं। फिर मंजर तो नक्श हो गया होगा। नक्श हो गया। फिर वो तो अभी तक भूलता ही नहीं, इशारा ही नहीं भूलता ऐसे, जब उन्होंने मुझे कहा कि बस। कोई इनसिक्योरिटी रहती है? मुझे एक चीज़ का बड़ा दुख होता है आजकल, जो चीज़ देख के ना मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कि आज ये जो मीडिया का दौर आ गया है ना, ये जो हर बंदा होस्ट बन गया इस मुल्क का, हर बंदे के हाथ में मोबाइल आ गया, हर बंदा इस मुल्क को चलाना चाह रहा है। वो किसी का भी इंटरव्यू करके किसी के बारे में भी कोई ना कोई कीचड़ उछालना शुरू कर देता है। अभी एक दो मुझे याद, आपने बड़ी दाद दी थी मुझे एक जुमले पे। हाँ जी, आपको तो वो एक ऐसा लग रहा है कि सारा मुआशरा कीचड़ की बाल्टी लिए फिर रहा है। अल्लाह आपका भला करे। वो उस शो में हमने जब हमने किया था वो A+ के चैनल पे, वहाँ पर तो मैंने आपको बहुत दाद दी थी, क्योंकि ये मेरे देखिए अब आप हमारी ये बात कैसे मैच कर गई है कि मुझे ये बात अट्रैक्ट की है कि मेरे अंदर ये चल रही है बात। वैसे वो क्या बात थी? वो शाहजी ने बड़ा अच्छा जुमला कहा था कि हर आदमी कीचड़ की बाल्टी लेकर फिर रहा है, कोई उजला रह तो नहीं गया। 2 दिन पहले मैं एक चीज़ से परेशान था जो आपने मुझे कही है। ये मेरा अल्लाह है जो मतलब बेहतर करता है। दुर्दाना रहमान ने एक इंटरव्यू लगाया शिबा भट्ट साहबा का, तो वो कहती हैं कि मुझे फ़लाँ अच्छा लगता है, फ़लाँ अच्छा लगता है। कुछ लोग बड़बड़ करके बोलते हैं जिनका फ्लो ही अच्छा नहीं है, बोलना नहीं आता। वो मेरे बारे में कह रही, मेरे साथ फ़ोटो चल रही है, बड़बड़ करके बोलते हैं, जुमले की समझ नहीं आती, अजीब से एक्टर है, खुद को एक्टर समझते हैं, फ़लान करते हैं, ढमकान करते हैं। मैंने ज़िंदगी में सोचा, मैंने कहा इनको तो हमेशा भाभी का है, माँ का है, तारक साहब की वजह से। अब ये इनको कहीं अटैक हुआ है, हॉस्पिटल में गई, मैं नहीं पहुंच पाया। अब उनको ये नहीं पता अगर मैं वहाँ नहीं पहुंचा उसका रीज़न क्या है, मैं कहाँ था, मेरा भी कोई प्रॉब्लम चल रहा था, मैं लाहौर में था ही नहीं। फिर आपकी मेरी मुलाकात हुई है, फिर मैंने आपको पूछा भी है, मैंने आपको ये भी कहा कि मेरे लायक कुछ भी हो ज़रूर बताइएगा। आपको लगता है एक दूसरे को लोग अब मार्जिन नहीं देते? मार्जिन नहीं दे रहे, दूसरा भी किसी मसले का शिकार हो सकता है। मसले का शिकार हो सकता है। तो उन्होंने ना मुझे ये कहना शुरू कर दिया। मैं सोच रहा हूँ कि यार शायद पता नहीं, मैं थिएटर पे जाके बाय गॉड मैं बोल रहा हूँ और मुझे लग रहा है मैं जैसे फंबल कर रहा हूँ, मेरी बात दिमाग में चल रही है। मैंने कहा ना मैं परेशानी जल्दी ले लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि पता नहीं मैं वाकई तेज़ बोलता हूँ, मेरी ये बात की समझ नहीं आती। और आज आपने जो आते ही कहा है कि आपका जो फ्लो है, आप बोलते हैं सैले रवां जो आपने कहा है, तो अब ये देखें ना, अल्लाह ताला ने वो मेरे लिए एक आपको रहनुमाई के लिए भेज दिया कि नहीं ऐसा मत सोचो। नहीं नहीं, मैं तो खुदा ने कहा, हैरान रह जाता हूँ कि इतना। अभी मिसाल के तौर पे जो नया आइटम आज आपने शेयर किया हमारे साथ, यानी कि यार ये तो याद करके भी नहीं कोई कर सकता है भाई। और कुछ लोग झूठा आपके ऊपर भी मतलब कर देते हैं, हम उसको भी मान लेते हैं। मतलब एक भाभी, वो हमारी मिर्ज़ा रशीद अख्तर साहब की बीवी हैं, उन्होंने भी पिछले दिनों काफ़ी कीचड़ उछाले सबके ऊपर कि जी मिर्ज़ा साहब के शागिर्द हैं ये वो। अगर भाई मुझे नबील याद है, अगर मुझे वसीम साहब याद है, उमर रशीद याद है, तारक साहब याद है, मस्ताना साहब याद है, अमानुल्लाह साहब याद है, तो वो भी मुझे याद है। उनकी जितनी मेरी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूशन है मुझे याद है, जितना उन्होंने किया। मैं आपके घर कभी नहीं गया, आप मुझे आपका घर का पता ही नहीं है। आप मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे कि मेरे घर में आके बैठ के खाना खाते थे। आप वैसे कह दें कि भी आपके ऊपर मेरे बड़े एहसान, मैं मानता हूँ आप मेरी बड़ी, आपका यही एहसान बहुत बड़ा है, आपके साथ मेरा वक्त गुजरा, आपका यही एहसान मेरे ऊपर बहुत बड़ा। आप कीचड़ ना उछालें। अब हमारे भी बच्चे हैं, पहले जब हम छोटे थे उस वक्त मार भी खा लेते थे,
अब हमें कोई बुरा भला कहेगा तो हमें तो बर्दाश्त हो जाएगी, बच्चों को नहीं होती। बहुत अच्छी बात। हमारे जो फील्ड के लोग, जो हमसे रिलेटेड लोग, इनसे मैं ये दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ एक दूसरे के ऊपर ना कीचड़ उछालना बंद कर दें, गलत फहमियाँ पास आके दूर कर लें, बात कर लें आपस में। बात कर लें आपस चांदनी बेगम से डरते हैं आप? बहुत ज़्यादा। में। तेरी जिंदगी की सब तो खतरनाक टाइमिंग ही है ऐसी। नहीं, इसलिए तो क्या सकना कॉमेडियन बना क्योंकि एक ग्लैमरस लाइफ तो है ना आपकी, यहाँ पे भी, ड्रामों में भी, स्टेज में भी, फिर भारत में भी। बेगम साहबा के साथ लड़ाई हुई, तो लड़ाई के बाद रोने लग गई। उसकी माँ भी बैठी हुई, तो कहती है कि मुझे ये किया, वो फलां टमकान टमकान। मैंने कहा भाई अपने प्रैक्टिकल में आते हैं। घर का खर्चा सारा तुम्हारे पास, मेरी कमाई सारी तुम्हारे पास, घर की मालकन तुम हो, ख़ानदान को सारे को तुम देखती हो, बच्चों को सारा तुम देखती हो। मैं तुमसे हिसाब नहीं लेता, तुम मुझसे हिसाब लेती हो। तुम मुझसे पूछते मैं कहाँ से क्या लेकर आया हूँ, मैं तुम्हें बता कर जाता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ मैं तुम्हें आकर बताता हूँ। तुम हर चीज़ का पूछती हो। अब बताओ मैं तुमसे डरता कि नहीं डरता? नहीं, फिर क्या कहा उन्होंने? फिर चुप। बड़ी तू बात राइटर, तू राइटर है बड़ा बड़ा। मैंने स्टैंड अप कॉमेडी में कहा ना, मैं क्या वेला बंदा दी बीवी, तुसी इन्होंने मुतमिन नहीं कर सकते। 3 बच्चे हैं आपके माशाल्लाह, और बड़ी खुशी की बात है कि आपका बेटा बाहर पढ़ रहा है, आपने उसे पढ़ाया माशाल्लाह। सबसे ज़्यादा विटी कौन है तीनों में? विटी तो मतलब अपना दोनों बेटियां बहुत विटी हैं। तो अली जो मेरा बेटा, लाइबा अली और लाइबा अली और अपना नूर फातिमा। लेकिन नूर फातिमा जो है ना, वो तो मतलब क्लास बात करती, मतलब मैं बरमला हंसता हूँ उसकी बात सुन के और उसका एक्सप्रेशन देख के। बेटे को 1 साल की छुट्टी हुई तो वापस आया साल बाद। तो दिमाग अपना लाहौर के से हम गुजर रहे, तो मुझे मेरी बेटी कहती कि पापा इधर ना जिम में हम लोग ना एडमिशन ले लेते हैं, तो जहाँ जिम किया करेंगे। मैं कहा बेटा इनका पूल भी बहुत अच्छा है, वहाँ पर ना स्विमिंग किया करेंगे। तो अली एकदम कहता कि तू कहाँ स्विमिंग करेगी, तुझे पता पूल कितना डूंगा है? तो नूर फातिमा कहने लगी पापा आपने इसकी पढ़ाई पे इतना पैसा लगा दिया, ये तो अभी भी डूंगा ही कह रहा है। आप न सिर्फ कॉमेडी का फ़ख्र हैं, मिज़ाह का फ़ख्र है, लोगों में खुशियाँ बांटते हैं, बल्कि हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का भी फ़ख्र है। मोहब्बत सर, गॉड ब्लेस यू, सलामत रहिए। थैंक यू सो मच नसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ का। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।